Hello guys, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. तो guys, कल हमने वर्ब को डिस्कस किया था। वर्ब के काइंड को हमने सीखा, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब को हमने कल सीखा। इनके फंक्शंस के बारे में हमने बात की, ठीक है। और वर्ब की हमने बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस और ईएस की फॉर्म कल हमने डिस्कस की थी। कल ही हमने सीखा था। ओके गाइस, आज हम वर्ब को आगे बढ़ाते हुए इसके और भी अदर यूजेस को सीखेंगे। तो गाइस, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो सके। वर्ब में आज हम मेन एंड हेल्पिंग वर्ब, ओके, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि कल मैंने कुछ इसके बारे में मैंने कल बता दिया था, लेकिन आज इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। ओके गाइस, देखा है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ओके गाइस, वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को, क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। मतलब जो भी सेंटेंस में जो क्रियाएं आती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, या वो दो तरीके से वो वर्क करती है। एक मेन वर्ब के फंक्शन में काम करती हैं, दूसरी हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में काम करती हैं। ओके गाइस, तो जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो दोनों क्रियाएं हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, लिखा है मेन वर्ब मुख्य क्रिया या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ठीक। मेन वर्ब माने होती है मुख्य क्रिया, मतलब सेंटेंस में जो एक्ट या जो एक्टिविटी सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ओके, फिर से सुन लें। जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। और जो सेंटेंस होते भी हैं तो उनको हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस के रूप में। लेकिन जो सब्जेक्ट यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ब की, वर्ब के डिफरेंट यूजेस की, तो जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, ये क्रिया किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो जो सेंटेंस में जो क्रिया की जाती है किसी सब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ओके गाइस, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में काम करती है। मतलब कि जो सेंटेंस कहा गया है, जो सेंटेंस बोला गया है, वो किस टेंस से बिलोंग करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। ओके गाइस, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो टेंस पे डिपेंड करती है कि कौन सा टेंस है, किस काइंड का टेंस है, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ टेंस है, उसके एक अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का इस्तेमाल हम सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले सहायक क्रिया के साथ आती है, समझ गए। जो क्रिया, जो वर्ब वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आई एम अ बॉय, आई एम रीडिंग, आई लव हर, ही विल डू इट। तो इन सेंटेंस में फ्रेंड्स जो भी ये बोल्ड वर्ड में लिखे हुए हैं ना, एम, रीडिंग, लव, डू, ये सारे हमारे मेन वर्ब हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटेंस में एक कार्य को दर्शा रहे हैं। आई एम ए बॉय, मैं क्या हूँ, मैं एक लड़का, आई एम ए बॉय। तो एम जो है ये आई से रिलेटेड है और ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ। दूसरा है आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो लव जो है, लव माने प्रेम करना, प्यार करना, तो मेरा जो कार्य है वो क्या है, प्रेम करना, इससे उससे। तो ये लव जो है ये मेन वर्ब है, ये क्रिया, ये मुख्य क्रिया है। आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो रीडिंग जो है, रीडिंग कार्य किसका है, आई का, मतलब मेरा, मेरा जो कार्य है वो पढ़ना है। तो जो ये जो एक्ट जो हुआ पढ़ने वाला, ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। ही विल डू इट, वह इसे करेगा। तो डू क्या है, डू माने करना, ये करने वाला सेंस किसके लिए है, आई के लिए है, आई सब्जेक्ट है, आई माने मैं। तो
तो डू करने वाला जो सेंस है ये एक सब्जेक्ट का है। तो सेंटेंस में जो क्रिया अकेले या किसी सहायक क्रिया के साथ मिल करके कार्य करती है या उसका यूज किया जाता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ओके गाइस, आगे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। मतलब कहने का ये है कि जो क्रिया टेंस में, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं। देखिए, बहुत ही माइन्यूटली सा डिफरेंट है मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। तो जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये टेंस में, वॉइस में, मूड में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मतलब प्रधान क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया, जो क्रिया, जो वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंस में यूज हुई है उसकी हेल्पिंग के लिए, उसकी मदद के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, इसे लिखा हुआ है आई एम रीडिंग, माई ब्रदर हैज कम, आई विल गो, यू शुड डू। क्या कह रहा है कि आई एम रीडिंग, एम क्या है? एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस में बता रहा है कि टेंस कौन सा है। आई एम रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ही विल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, माई ब्रदर हैज कम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू शुड डू इट ये हमारा मॉडल है। ठीक है, शुड। तो जो विल, एम, हैज, शुड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब है या सहायक क्रियाएं हैं ये टेंस में, ये सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं से टेंस का निर्माण होता है हमारा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ओके फ्रेंड्स, पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ओके, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, गो, ये तमाम तरीके की ये हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके इस्तेमाल से हम टेंस का निर्माण या सेंटेंस में इनको उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ही इज रेडी, तो इज क्या है? ये यहाँ पे मेन वर्ब है कि वो तैयार है, उसकी अवस्था को बता रहा है कि वो तैयार है। ही इज गोइंग, इज क्या है? इज यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि उसकी कंडीशन को बता रहा है कि वो जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर है ही डिड नॉट डू दिस, वह इसे नहीं किया। तो डिड क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। दूसरा है ही डिड दिस, उसने यह किया। डिड क्या है? डिड यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, डू का सेकंड फॉर्म डिड है, तो डिड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल की गई है। ओके गाइस, तो लिखा हुआ है कि यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, ध्यान से सुने, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब ही क्यों ना हो। जैसे मैंने ऊपर एक सेंटेंस बताया था आई एम ए बॉय, तो एम क्या है? ये सिंगल एक क्रिया है जो सेंटेंस में इस्तेमाल की गई है और एम ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल की वजह से ये सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ठीक, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो आई हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन सेंटेंस में सिंगल यूज हुई है, एक सिंगल पर्टिकुलर यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का ये कार्य कर रही है। फिर आगे है ही इज ए बॉय, अभी भी मैंने बताया कि वह एक लड़का है, ये उसकी अवस्था को, उसके स्टेट को बता रहा है कि वह क्या है, कि वह एक लड़का है। फिर है यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब होंगे ही, क्योंकि सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, दो वर्ब्स आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब उसके पहले यूज होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ही इज क्या है? इज एक हेल्पिंग वर्ब है,
जो कि बता रहा है कि टेंस कौन सा है। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। ही इज गोइंग टू स्कूल। इज गोइंग, जो गोइंग जो वर्ब क्रिया आई, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये प्रधान क्रिया है, इसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है आई हैव बीन रीडिंग। हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। ओके गाइस, आई हैव बीन क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग क्या है हमारी मेन वर्ब है। अभी भी मैंने बताया ऊपर कि यदि सेंटेंस में दो या उससे अधिक क्रियाएं आती हैं, तो जो लास्ट वाली जो क्रिया है, जो लास्ट वाला जो वर्ब है, वो मेन वर्ब होगा, वो हमारी सहायक क्रिया, सॉरी, वो हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, मुख्य क्रिया होगी। आई हैव बीन अ टीचर। अब देखिए हैव बीन क्या है, ये मुख्य क्रिया है, सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है, ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ब वाला सेशन आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। ठीक है गाइस, हमने अपने प्राइमरली जो भी स्टडी की होगी, हमने वर्ब में डिफिकल्टीज को जरूर हमने फेस किया होगा। ठीक है गाइस, तो आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको हम और बेहतर से समझते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंट होता है, कैसे इनका यूज होता है। लिखा हुआ है आई एम ए बॉय। एम मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब क्रिया एक ही है, एम। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि एम के बाद क्या है, रीडिंग है। इसमें दो वर्ब है, जब दो वर्ब हो गए तो पहला जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा वर्ब है वो मेन वर्ब है। डिड ही गो, डिड हेल्पिंग वर्ब है, और वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, हु डिड इट, इसमें डिड जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days। ठीक है, हम पिछले हम पिछले या 10 दिनों के लिए हम काम करेंगे। ठीक, करेंगे, शैल हैव बीन है, तो करेंगे वाला सेंस है। तो शैल और हैव ये दोनों ही हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है। ओके गाइस, ही रीड्स। रीड्स, रीड्स क्या है, रीड हमारी मेन वर्ब है। ही इज रीडिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। ही इज अ स्टूडेंट, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टूडेंट मेन वर्ब है। और उसके स्टेट को बता रहा है कि वो क्या है। आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर हेल्पिंग वर्ब है। आर यू कमिंग टूडे, आर हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब है। ही कैन डू, कैन हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है। ठीक है भाई, यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, और हेल्प क्या है, हेल्प मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। व्हाट कुड बी डन, अब देखिए कुड बी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डन ये मेन वर्ब हो गया। मे आई कम इन, मे मॉडल ऑक्सिलरी है, वर्ब है, मे हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है। ही डज नॉट नो, डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और नो मेन वर्ब है। गाइस, कुछ एग्जांपल के थ्रू हमने वर्ब को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, लेक्सिकल वर्ड क्या है, इसके बारे में हमने सीखा, स्टडी किया। गाइस, आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और काफ़ी इंटरेस्ट भी आपको आया होगा, क्योंकि वर्ब टॉपिक ही ऐसा है कि आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल हम वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को सीखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, ट्रांजिटिव माने सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना सुनिश्चित हो, वो ट्रांजिटिव है। और जो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अभाव हो, कर्म ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम इसको सीखेंगे किसी टॉपिक में।
तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।